हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ प्रोटीन से भरपूर ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनाकर तैयार करेंगे और चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। साथ ही इस नाश्ते के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए ऐसी चटनी बनाकर तैयार करेंगे जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक ऐसा नाश्ता बनाएं जो आज से पहले ना कभी आपने देखा होगा और ना कभी बनाया होगा। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई या कोई भी बर्तन में आप पानी गर्म कर लें और इसके अंदर 1 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। और अब इसी पानी के अंदर हम डालेंगे ये सोया चंक्स। तो यहाँ पर जो बड़ी साइज के सोया चंक्स आते हैं ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सोया ग्रेन्यूल्स या जो छोटी साइज के सोया चंक्स आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भरकर मैंने ये सोया वड़ी ले ली है और इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो जाए। सोयाबीन आप जानते ही हैं, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और इसे वेजिटेरियंस का नॉनवेज भी कहा जाता है। जब सोया चंक्स अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो जाएंगे तो नॉर्मल पानी में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। और कढ़ाई के अंदर जो पानी उबल रहा है उसमें हम एक बड़ी साइज का प्याज इस तरह से मोटे पीसेस में काट करके डाल देंगे। साथ ही 3 मीडियम साइज के टमाटर लेकर इन्हें भी ऐसे ही डाल देंगे, काटने की ज़रूरत नहीं है। और अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन की कलियां और एक बड़ी हरी मिर्च डालकर इन्हें भी 2 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे, जिससे सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें अलग से कोई तामझाम नहीं करना पड़ेगा और झटपट ये चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर ताकि ये ठंडे हो जाएं। तब तक जो हमने सोया वड़ी पानी में रखी थी वो ठंडी हो गई हैं, तो इन्हें हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इनमें ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, तो अच्छे से निचोड़ कर ही इसका इस्तेमाल करें। अब ग्राइंडर जार में सोया वड़ी के साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 हरी मिर्च। ये कम तीखी हरी मिर्च है तो मैंने उस हिसाब से ली है। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें 6-7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखना है कि जब आप सोया चंक्स को ग्राइंड करें तो इनमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस तरह से आराम से ये ग्राइंड हो जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इस मिश्रण को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ सोया चंक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर और भी ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन या फिर मक्की के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब पाउडर मसालों में हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला या फिर अमचूर का इस्तेमाल करें। अब स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसमें ढेर सारी धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ भी हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सोया चंक्स में क्योंकि काफ़ी मॉइस्चर है तो सूजी उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी। तो इसके लिए हम 10 मिनट इसे कवर करके रख देते हैं। तब तक हम चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी सारी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो हरी मिर्च का हम डंठल हटा देंगे और जो टमाटर है ना उनके छिलके इस तरह से हटा लेंगे। साथ ही टमाटर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे मैं कट कर लूँगी और फिर इन सारी चीज़ों को भी हम एक ग्राइंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और बस इन्हें ग्राइंड करके तैयार करेंगे। और क्योंकि टमाटर वगैरह में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है तो इसमें पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ग्राइंडर जार में ही स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल लिया है। तो बस इस तरह से देखिए कितनी सुंदर चटनी बन करके तैयार हो गई है। इस चटनी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यदि इसके ऊपर एक तड़का लगा दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो इसके लिए एक तड़का पैन के अंदर 1 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे और तेल के गर्म होते ही इसके अंदर मैं ले रही हूँ राई, जीरा, चना दाल और उड़द दाल। तो ये सब मैंने 1/4 चम्मच लिए हैं, तो टोटल ये 1 चम्मच हो गए हैं। इसी के साथ मैंने इसमें हींग डाल दी है। 6-7 करी पत्ता इसके अंदर इस तरह से काट करके डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस तड़के का चटनी के अंदर। तो बस तड़के को अच्छे से पका करके चटनी के ऊपर लगाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने, हमारी चटनी भी इतनी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनी है और एकदम कम समय में बन करके तैयार हो गई है।
तो चलिए अब जो मिश्रण हमने रखा था वो भी सेट हो गया है, सूजी अच्छे से फूल गई है। तो देखिए आराम से हम इसे बाइंड कर पा रहे हैं। ये ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन यदि आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसमें आपको सूजी या बेसन और चाहिए तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे आप अपने मनचाही कोई भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसे इस तरह वड़े की शेप दे रही हूँ। इससे ये अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और देखने में भी बड़े ही सुंदर लगते हैं। इस तरह की इडली प्लेट में मैं इसे स्टीम कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कोई भी जाली ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल स्टीमर प्लेट लेकर के इन्हें स्टीम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो बस ये प्लेट हम इसमें लगाएंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें स्टीम कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा स्टीम हो गया है और कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इन्हें सोया चंक से बनाया है। और टेस्ट ऐसा कि पूछिए मत, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है। इन पीसेस को आप चाहें तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे खा सकते हैं। तो खाने से पहले इसके ऊपर एक तड़का लगा लें, जिससे इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो चलिए वो तड़का कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए एक पैन के अंदर 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही हम क्या करेंगे कि ये बड़े और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल लगे खाने में, इसके लिए इस तेल के अंदर मैं थोड़ी सी राई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ी सी इस तरह से हम राई स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर लेंगे। तो लगभग 1 छोटी चम्मच मैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही 6-7 करी पत्ता भी मैंने इस तरह से काट करके लिए हैं, तो ये भी ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो इन चीज़ों को हम पैन के अंदर अच्छे से फैला लेते हैं, ताकि जब हम वो पीसेस इसके अंदर ऐड करें तो सारे पीसेस में ये तड़का अच्छे से कोट हो जाए। अब रेड चिली फ्लेक्स जल्दी जल जाते हैं, तो मैं इसमें लास्ट में रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके तुरंत ही ये वड़े इसमें सेट कर दूंगी। एक बार हम नीचे से ऐसे टॉस कर लेते हैं इन्हें और फिर टॉस करके पलट देंगे, ताकि ये जो तड़का है ना वो चारों ओर वड़े के अच्छे से लग जाए। फिर मीडियम फ्लेम रखते हुए थोड़ी देर के लिए इस तड़के के अंदर हम इन्हें पकने देते हैं, ताकि सारे फ्लेवर्स को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। साथ ही जो इनके ऊपर की लेयर है ना वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। तो ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और जूसी रहते हैं और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो खाने में बड़े ही कमाल के लगते हैं और जैसे जैसे आप इन्हें पकाएंगे तो इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि हमने इन्हें बिना फ्राई करके बनाया है। आप भी बताइए, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है इन्हें देख कर कि इन्हें हमने बिना फ्राई करके बनाया है, वो भी इतने कम तेल में। तो बहुत ही अच्छे वड़े हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस इन्हें एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना कितनी कमाल की रेसिपी, ना ही ज़्यादा तामझाम आपको करना पड़ा और झटपट बनकर ये नाश्ता तैयार हो गया। और सबसे खास बात कि इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो जब भी हमें जल्दबाजी हो और हम कुछ बना नहीं पा रहे हैं और ये वड़े फ्रिज में रखे हैं, तो फटाफट इन पर तड़का लगाकर इन्हें खाया जा सकता है। तो ये देखिए इन वड़ों का टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा कमाल का। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से एक बार ये नाश्ता बनाएं और कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।